अगले बार खुद ही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि मेरे यहाँ सबसे कम मरे हैं, तो फिर हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे ये इतना पैनिक क्यों। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो कि आज उन्होंने पत्रकारों से बात की और उस दौरान उन्होंने कहा है कि अभी जो कोरोना जो चल रहा है उस पर लेकर उन्होंने टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना उतना कोई बड़ा बीमारी नहीं है, हालांकि ये डर का माहौल बनाया हुआ है और डर की वजह से यहाँ पर इस तरह के बना दिए गए हैं कि जैसे ही ठंड का टाइम आता है, ये दिसंबर का टाइम आता है, दिसंबर और जनवरी के टाइम में कोरोना को दिखाकर, क्योंकि बजट का भी उसके पीछे बजट का भी टाइम आ रहा है, जो मंथ है अप्रैल मई में, तो कोरोना को दिखाकर बजट के लिए इस तरह से किया जा रहा है और पैसे निकाले जा रहे हैं। पहले तो आप सुनिए कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर। चुनाव होंगे वहां पर आप मार्केटिंग करने के लिए डोज बढ़ा देते हैं और जहां पर चुनाव नहीं होता वहां पर आप सुइया तक नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? एक तरफ जांच को कम कर देते हैं चुनाव के क्षेत्र में, प्रदेश में, और सुइया को बढ़ा देते हैं कि मैं सुइया दे रहा हूं, वोट हमें दो, और हमारे यहां कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जहां चुनाव नहीं है वहां जांच बढ़ा देते हैं और सुइया को घटा देते हैं, क्योंकि यहां वोट नहीं लेना। अगले बार खुद ही नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि मेरे यहां सबसे कम मरे हैं, तो फिर हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे ये इतना पैनिक क्यों। मेरा 5वां पॉइंट है, आक्रमिक से ज्यादा मौत यदि लॉकडाउन लगाया गया तो भूख, बेरोजगारी और गरीबी से हो जाएगी। आप हिंदुस्तान के मिडिल क्लास और व्यापारियों पर और हिंदुस्तान के इकोनॉमी के निर्माण करने वालों पर आप वार कर रहे हैं। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई आप परहेज करें, आप व्यवस्था करें। लॉकडाउन थोप के सरकार और नेता छुट्टी पे नहीं जा सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, और कुर्सी पर बैठ करके कोरोना के नाम पर बजट का पैसा, टैक्स का पैसा आप लूट नहीं सकते। हम हमेशा तैयार रहते हैं। जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली में भी 350 सिलेंडर, फिर नई दवाई की कोई आ जाएगा, अब ये दवाई चाहिए, आप 15 दिन के बाद देख लीजिएगा दवाई चेंज हो जाएगी। तो इन सब कुछ के पीछे ड्रग्स माफिया, जो वर्ल्ड हेल्थ सेंटर है उसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है, वो पूरा का पूरा आक्रमण, इंसानियत और मानवता पर आक्रमण। यदि ड्रग्स माफिया और दुनिया को चैलेंज करता हूं मैं, है कोई नेता और कोई आदमी, डॉक्टर, मुझको जहां कहे मैं जाने को तैयार हूं और मुझको आक्रमिक और कोरोना ला के दिखा। हर फैमिली से मिला, हर लाश उठाए, कभी कोरोना नहीं जाना, क्योंकि मौत सत्य है, इसलिए डर असत्य है। डर कई बीमारियों का कारण है और हम डरने नहीं आए हैं, हम लड़ने आए। हम हिंदुस्तान और बिहार के लोगों को कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत। जो कोई कंट्री तय करता है वो WHO बोलता है, और कंट्री चलाता कौन है? माफिया। WHO दूध के धुले हैं क्या? सारे चोर बैठे हैं। ये एक्सपर्ट लोग कौन है? 10 तारीख, 10 तारीख को विशेष राज और सचिव विशेष। अगर लॉकडाउन लगती है तो क्या आप करेंगे? जी, अगर लॉकडाउन लगाती है तो लॉकडाउन का विरोध करेंगे, कानून का उल्लंघन। ये मैं आपको, लॉकडाउन लग जाएगा तो मैं उसका उल्लंघन नहीं करूँगा। आपने सुना कि साफ तौर पे पप्पू यादव ने हालांकि वो पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लाए हुए हैं, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जब कोरोना नहीं है तो फिर आपने ये ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर क्यों लाया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नहीं, क्योंकि जो डर है, डर की वजह से लोगों को इस तरह का माहौल बन रहा है। और
उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए भी कहा है कि जो हर जगह जहाँ पर चुनाव होते हैं, जनसभाएं होते हैं, हालांकि जो चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव की जगह पे वहाँ पे कोरोना नहीं होते हैं, और जहाँ पर चुनाव नहीं रहते हैं वहाँ पर ही कोरोना दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।